Today we are going to discuss about marketing process. So what is the meaning of marketing process? Marketing process एक ऐसी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन सेलर यानी कि प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी कि जो भी प्रोसेसेज हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्रोडक्शन, किसी भी कम्युनिटी के प्रोडक्शन से उसके फाइनल कंजप्शन तक, उन सबको हम मार्केटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और देखा जाए तो ये मार्केटिंग प्रोसेस सोल है पूरे मार्केटिंग फंक्शन की। ओके, इसके बिना मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग फंक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकता मार्केटिंग प्रोसेस के बिना। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। Marketing is a process by means of which goods and services are exchanged. The flow of goods from the place of its origin to the place of destination involves a number of activities. These activities of transfer are functions which are known as marketing process. Okay, so ये क्या होता है? गुड्स या फिर सर्विसेज का उसके प्लेस ऑफ ऑरिजिन यानी कि प्रोडक्शन एरिया से फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में, ट्रांसफ़र करने में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्रोसेस। ओके, अभी कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं मार्केटिंग प्रोसेस: कॉन्सेंट्रेशन, डिस्पर्सन एंड इक्वलाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रोड्यूसर से कमोडिटी लाके एक सिंगल प्लेस पे हम रखते हैं ताकि उसकी जो मार्केटिंग है वो आसानी से हो जाए और जो कंज्यूमर्स हैं वो आसानी से फाइंड आउट कर लें अपने प्रोडक्ट को जिनकी उन्हें नीड है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोडक्शन एरिया होता है, जैसे फार्मर है, वो अलग अलग फार्मर से चीज़ें खरीदते हैं और एक ही मार्केट के एक ही एरिया पे कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वहाँ से उनकी मार्केटिंग आसानी से हो जाए। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ सेंट्रल प्लेस। क्या होता है कंसंट्रेशन? इसमें हम कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को एक प्लेस पे। ओके, सो हम एक ही जगह पे कंसंट्रेट क्यों करते हैं प्रोडक्ट को? आखिर इसकी क्या नीड है कि हम जो प्रोडक्ट अलग अलग जगह बन रहे हैं उन्हें एक ही जगह ला के रखते हैं? इसका रीज़न है सबसे पहला स्मॉल लॉट ऑफ आउटपुट। क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर फार्मर होता है उसके पास स्मॉल लॉट होते हैं आउटपुट के, तो हम क्या करेंगे उसे लार्ज लॉट में कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मंडी हुई, उसमें पूरा प्रोडक्ट मिलता है, पूरी जितनी भी चीज़ें हम चाहते हैं वो मिल जाती हैं। यानी कि जो मंडी में जो भी सेलर्स हैं उनने फार्मर से कलेक्ट किया होगा चीज़ों को, अलग अलग फार्मर्स से, और उसको लाके एक ही जगह कलेक्ट कर लिया। ओके, सो जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, एग्स, फ्रूट, vegetable, dairy product such as milk, butter, etc. are collected at a central place from innumerable farmer scattered here and there. जो फार्मर्स हैं वो उनका नंबर अनगिनत हैं जो कि इधर उधर बिखरे हुए हैं। सो उनसे इन सब चीज़ों को लाके एक ही प्लेस पे इकट्ठा करना है ताकि हम मार्केटिंग फंक्शन को सिंपल बना सकें। ओके, सो टू मेक अदर मार्केटिंग सर्विसेज सच एज ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। यानी कि जो अदर मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं जैसे कि ग्रेडिंग करना या स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनको आसान बना सकें। ओके, और कंज्यूमर को हम लास्ट तक बेनिफिट दे सकें। देखिए, जैसे ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करना है, हमें टोमेटो से केचप बनाना है, यानी कि टोमेटो किसी भी जो प्रोसेसर है उसने अलग अलग फार्मर से बहुत सारे टोमेटो इकट्ठे किए, तो वो इकट्ठा करेगा तभी तो उससे केचप बनेगा, जभी तो उसकी प्रोसेसिंग होगी। ओके, सो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है खाने के लिए। सो ये किसका बेनिफिट कर रहा है? लास्ट में कंज्यूमर का बेनिफिट हो रहा है। ओके, all produces such as rice, wheat etc. are brought to a central place. यानी कि जितने भी प्रोड्यूसेज हैं उन्हें सेंट्रल प्लेस पर लाना पड़ता है ताकि उनकी मार्केटिंग हो जाए। और सेकंड रीजन क्या है कॉन्सेंट्रेशन का? असेंबली ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारा ट्रैक्टर है, वो उसे बनाने के लिए अलग अलग मशीनरी पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो उनको हमें गैदर करना पड़ता है, उन्हें हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है एक जगह पर जहाँ पर अल्टीमेट ट्रैक्टर बन रहा है। सो इसका यही हुआ, इसका मतलब असेंबली ऑफ पार्ट्स। यानी कि सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नीड असेंबली वर्क
Example, spare parts of product. These parts are manufactured at different firms and at different places. To make the final product, assembly or concentration is essential. क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फर्म पे बन रहे हैं जो कि अलग अलग प्लेसेस पे सिचुएटेड है. सो हमें उन सब पार्ट को इकट्ठा करना है, हमें उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है, एक ही जगह पे लाना है ताकि हम फाइनल गुड बना सकें, फाइनल प्रोडक्ट बना सकें. उनको ही हम बोलते हैं असेंबली ऑफ पार्ट्स. अब अगला रीजन क्या होता है इसका? टू फैसिलिटेट रेगुलर सप्लाई. हम जानते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो सप्लाई उनकी सीजनल सप्लाई होती है, यानी कि उनकी कंटिन्यूस पूरे ईयर में सप्लाई नहीं होती, वो सीजनल होते हैं. तो हमें क्या करना है कि उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी कि एक जगह पे लाके इकट्ठा करके उन्हें स्टोर करना है ताकि हम अदर पार्ट ऑफ द ईयर में भी उन्हें अवेलेबल करा सकें. ओके, टू एंश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट to the consumer, concentration is essential. Generally, the jobs are undertaken by wholesalers, exporter, एजेंट्स एक्सेट्रा. ओके, अब ये जो कंसंट्रेशन की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा की जाती है? होलसेलर्स के द्वारा या फिर एक्सपोर्टर्स के द्वारा या एजेंट्स वगैरह. ये क्या करते हैं कि जो किसी सीजन में कोई प्रोडक्ट है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, उन्हें स्टोर करके रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरे पार्ट ऑफ द ईयर में मेक अवेलेबल करवाते हैं टू द नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन को और फार्मिंग पॉपुलेशन को. ओके, सो ये काम होता है ताकि उन्हें हम होल सीजन में उनकी रेगुलर सप्लाई कर सकें. इसलिए ये जो कंसंट्रेशन फंक्शन है वो हम परफॉर्म करते हैं. अब हम अगला प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि होता है डिस्पर्जन. अब ये डिस्पर्जन क्या होता है कि हमने असेंबली तो कर ली, यानी कि प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेट तो कर लिया, तो फिर उन्हें हमें कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा. सो डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, द गुड्स और प्रोडक्ट्स assembled at a central place have to be distributed to the consumer. Some of the product are dispersed to the manufacturers or processor, and the remaining goods are dispersed to the final consumer through a chain of wholesalers, retailers, agent, middlemen, etc. अब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमने कॉन्सेंट्रेट किया है उनमें से कुछ को हम मैन्युफैक्चरर के पास भेज देंगे ताकि वो कुछ नई चीज़ मैन्युफैक्चर कर ले. जैसे फार्म है, उनके जो पार्ट हैं, यदि मैं उनको बना रही हूँ तो मैं उसे मैन्युफैक्चरर के पास भेज दूँगी ताकि वो अल्टीमेट ट्रैक्टर बना दे. या फिर मैं कुछ पार्ट्स उन प्रोसेसर्स के पास भेज दूँगी. जैसे कि मैंने टोमेटो की खेती की तो मैं उसको प्रोसेसर को दे दूँगी ताकि वो उसका केचप या फिर कोई टोमेटो जूस सॉस वगैरह में उसको प्रोसेस कर दे. और जो मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसे मैं कंज्यूमर को बेच दूँगी. यानी कि मेरे पास कुछ टोमेटो बचे तो मेरे पास जो भी कंज्यूमर आ रहा है, जो भी बायर आ रहा है, मैं उसको बेच दूंगी. तो इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिस्पर्जन हो रहा है. ठीक है, या तो ये अलग अलग एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, जैसे होलसेलर के द्वारा हो सकता है, रिटेलर के द्वारा हो सकता है. जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो प्रोडक्ट होता है जो कि एक फार्मर ने बनाया उसको होलसेलर खरीद लेगा, होलसेलर से उसको रिटेलर खरीद लेगा, फिर रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर खरीद लेगा. जैसे चेन वगैरह बनती है ना मिडल मैन के थ्रू, उनके थ्रू इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. अब हमारी लास्ट प्रोसेस आती है जो कि होती है इक्वलाइजेशन. So what is equalization? Equalization aims at regular supply of goods which are produced in particular season but consumed throughout the year. इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो सप्लाई और डिमांड होती है किसी भी गुड की उसको रेगुलेट करना होता है. आप तो बस इतना ही समझिए कि इक्वलाइजेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड, की डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करना ही इक्वलाइजेशन है. ओके, सो क्या होता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जो कि किसी सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, तो उस सीजन में हो सकता है कि उसकी डिमांड इतनी ना हो पर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है. लेकिन एट द सेम सिनेरियो इफ इन द अदर पार्ट ऑफ सीजन उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई. ओके, सो इन्हीं सब चीज़ों को रेगुलेट करने को ही हम इक्वलाइजेशन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमारा पैडी हुआ, वीट हुआ, ज्वार, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनका प्रोडक्शन सीजनल होता है और इनकी जो डिमांड होती है वो किसी एक पार्ट ऑफ सीजन में ज़्यादा होती है जब इनकी सप्लाई नहीं हो पाती. लेकिन उसी इन द सेम सिनेरियो किसी पार्ट में उनकी प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है जिसके कारण वो
क्या नहीं हो पा रहे, जिनके कारण इनकी पूरी बिक्री नहीं हो पा रही है, और यदि उनकी सेलिंग नहीं हो रही तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। सो हमको इनको रेगुलेट करना है कि डिमांड और सप्लाई रेगुलेट हो। ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये जो किसी एक पार्ट ऑफ द सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, उनको हम स्टोर्ड करके रख सकते हैं, या फिर उन्हें प्रोसेस कर लें। कोई प्रोसेसिंग के बाद क्या होती है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो हम उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। उनकी जैसे कि टोमेटो है, उसका हमने केचप बनाया तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई, यानी कि उसे हम 2 साल तक और वो चल सकता है। या फिर हमने उसका अचार बना लिया तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई, उसे हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं स्टोर वेयर हाउसेज में। इससे उनकी क्या होगी, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ओके, और ये पूरे सीजन में अवेलेबल होंगे, और इससे उनकी सप्लाई और डिमांड दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगी। ओके, सिमिलरली सम टाइप्स ऑफ गुड्स हैव ओनली सीजनेबल डिमांड बट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो सीजनेबल होती है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। जैसे रेन कोट हुआ, उसे हमें कब उसकी आवश्यकता होती है, मानसून सीजन में, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो थ्रू आउट द ईयर होता है। सो इनको ही हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। स्वेटर्स हुए, जैसे उनकी हमें विंटर सीजन में रिक्वायरमेंट होती है स्वेटर्स की। ओके, सो द इक्वलाइजेशन फैसिलिटेट रेगुलर सप्लाई। इक्वलाइजेशन में क्या होता है कि हम फैसिलिटेट करते हैं कि किसी भी गुड की रेगुलर सप्लाई होती रहे। ओके, इससे हमारी डिमांड भी स्टेबलाइज हो जाएगी। जैसे ट्रांसपोर्ट है, इक्वलाइजेशन जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है ना, ये सप्लाई को इक्वलाइज करता है। जैसे कि प्लेस वाइज, जैसे कि मान लीजिए किसी एक प्लेस पे कोई चीज़ है, कोई भी कमोडिटी है, वो बहुत एबंडेंट में हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरा प्लेस है उस पर वो कमोडिटी नहीं हो रही। सो हम उस कमोडिटी को एट द प्लेस ऑफ सरप्लस टू द एट द प्लेस ऑफ स्कैर्सिटी, वहाँ पे हम यदि ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसकी जो सप्लाई है वो रेगुलेट हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं प्लेस वाइज। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हुआ, वहाँ पे एप्पल्स एबंडेंट में होते हैं, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है जैसे कि राजस्थान हुआ, उसमें एप्पल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर से एप्पल को ट्रांसपोर्ट कर देंगे राजस्थान में, इससे उसकी जो सप्लाई है वो इक्वलाइज्ड हो जाएगी। और दूसरा हो गया वेयर हाउसिंग। ये भी क्या करता है, इक्वलाइजेशन करता है ऑफ सप्लाई का टाइम वाइज। जैसे कि किसी भी चीज़ सीजन में, जैसे कि वेजिटेबल हुई या फिर फ्रूट हुआ, वो किसी एक सीजन ऑफ द ईयर में ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें स्टोर करके रख लिया तो क्या होगा, अगर हमने उन्हें स्टोर करके रख लिया तो उनकी जो टाइम यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी कि हम उसे एक पार्ट ऑफ द ईयर में यूज करें तो हम उसे दूसरे पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं जब उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ओके, सो इससे हमारी क्या हो रही है, टाइम वाइज हम सप्लाई को इक्वलाइज्ड कर रहे हैं। सो ये थी हमारी मार्केटिंग प्रोसेस। ओके, सो नाउ लेट्स एंड द लेक्चर।